मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंड कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं संस्कृतं जैनं जयतुं संस्कृतम् आत्मरूपयं परमाद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो स्वपर स्वप्रकाशक स्वभाव के आधार से अर्थात पर्याय में जो ज्ञान का अंश व्यक्त है, प्रकट है, कितनी भी पर्याय में अशुद्धता रहे तो भी ये जानन अंश पर्याय में नियम से सदा विद्यमान रहता है। उस पर्याय का उस जानन अंश के प्रयोग से अर्थात तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव के आधार से ऐसी सिद्धि हुई। क्या सिद्धि हुई? कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सकल निरावरण हूँ। अर्थात ऐसा समझा जाए कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होना ही आराधना है, साधना है, निश्चय भक्ति है। अभी तक की चर्चा का यह निष्कर्ष बताने पर अगर किसी जीव को ऐसा लगे, है ना, पूर्व के व्याख्यान में बात आई थी, गए व्याख्यान में थोड़ा इसके बारे में विचार किया गया था। अगर निष्कर्ष के रूप से ये बात जब फाइनल हुई कि यही मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होना ही वास्तव में आराधना है, साधना है, निश्चय भक्ति है। जब अभी तक की चर्चा से यह निष्कर्ष बताने पर किसी को ऐसा लगे कि भाई आपने आराधना कह दी, आराधना का स्वरूप बता दिया, आराधना की प्रेरणा भी दी, पर एक बार भी आपने व्रतादि का, पूजा पाठ का, भक्ति का जिक्र तक नहीं किया, प्रेरणा तक नहीं दी। और कई शास्त्रों में व्यवहार आराधना के प्रसंग में, व्यवहार आराधना के विषय में ये सब करने का उपदेश भी तो देते हैं, है ना। तो इस दलील का जवाब, इस जो आपको जिज्ञासा हुई थी, इसका जवाब मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के जो वचनामृत है उसमें बोल नंबर जो 5 है उसके आधार से मैंने स्वाध्याय कराया था और उस गए व्याख्यान में इसका विस्तार से चर्चा हुई थी। फिर भी कुछ अंशों को पुनः बताता हूँ और भी एक दो बोलों का आधार लेके इसकी चर्चा भी करेंगे, तो शांति से समझना बहुत उपयोगी बात है। इसमें इस बोल में सामान्य रूप से, सार रूप से चर्चा आई थी कि मुनि व्रत तो तूने अनंत बार धारण की। क्या कहा? मुनि व्रत यानी महाव्रत, महाव्रत तो तूने अनंत बार धारण किए और उसके फल में नैमी ग्रैवेक तक तूने कई बार झाके आया, है ना। ऐसे इस प्रकार से स्वर्गों में भी तू रहा, मगर ये कहते हैं कि फिर भी तेरा आकुलता का पार नहीं रहा, अर्थात तू लेस मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तो एक ही है कि तूने आत्मलाभ, आत्मा का भान नहीं किया। यानी अभी का जो विषय चल रहा है उसके अनुसार ऐसा समझा जाए कि मैं ही परमात्मा हूँ,
ऐसा तूने अनुभव नहीं किया। देखो, अनुभव नहीं किया, सुनो यहाँ दर्शन, अनुभव नहीं किया वो तो ठीक है, मगर निर्णय तक नहीं किया। अरे निर्णय नहीं किया वो बात तो ठीक है, नक्की तक नहीं किया, और आगे चले तो नक्की नहीं किया वो बात तो ठीक है, मगर तुझे वो ध्येय नहीं था। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। भले देवी दर्शन आदि बहुत की, भक्ति आदि तूने बहुत रचना की है ना, बहुत तूने उसकी कैसेटें बनवाई है ना, उसके भक्ति मंडलों की रचना की, भगवान की भक्ति के कई प्रसंग की, मगर ये कहते हैं कि तूने इस परमात्मा बनने का जो ध्येय है ना, वो भी तेरे एजेंडा में नहीं था। मुझे परमात्मा स्वरूप मेरा है, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करने का उद्देश्य ही नहीं था। इसका अर्थ ये हो गया कि मात्र पुण्य की रुचि थी, सम्मान की भूख थी, कषाय की मनता का ही महत्व था, अर्थात उसके फल में मिलने वाली जो प्रशंसा आदि है ना, बाहर में मिलने वाली पुण्य की सामग्री, भोग सामग्री में ही इंटरेस्ट था। कुल मिला के जब यही उद्देश्य नहीं था तो फिर तू कहे कि हमने नैमी ग्रविक तू जहाँ आया, महाव्रत तू नैन पर धारण किया, मगर वो करके जो करना था वो तो तूने किया ही नहीं। मैं ही परमात्मा हूँ ये बात तो तूने सुनी नहीं। पहले भी एक प्रारंभ में मैंने कहा था, अरे कोई सुनावे तो पसंद भी नहीं की कि अभी से मैं परमात्मा हूँ, जब होऊंगा तब देखा जाऊंगा है ना। अभी तो मुझे ये बस भक्ति आदि में कुल मिला के तो उस पुण्य परिणाम में ही संतुष्ट हो गया, तो उस क्रिया में ही संतुष्ट हो गया। गुरुदेव श्री इस बात को समेटते हुए कहते हैं कि यानी मार्ग कोई जुदो से, यानी ये जो क्रियाकांड आदि जो कर रहा है ना, ये जो क्रियाकांड आदि जो तेरे चल रहे हैं, अर्थात तो कसाई की मनता जो है कोई मार्ग नहीं है ना, वो परमार्थ मार्ग नहीं है। निश्चय के साथ जब कमजोरी आती है स्वरूप के लीनता की, तब ज्ञानी दिखे तो कहाँ दिखे, वहाँ दिखते हैं, वो बात अलग है। कुल मिला के वो मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थ से वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो फिर वो मोक्ष मार्ग क्या है वो बताते हुए 3 स्टेप में बताया। तो क्या है मोक्ष मार्ग? तो यही बात बताई कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर। तो ऐसा अनुभव करने से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा, और इस परमात्मा स्वरूप में अगर जो लीनता करेगा तो श्रावक मार्ग खुलेगा। तो श्रावक मार्ग प्रकट हुआ, और इस भगवान आत्मा में विशेष लीनता करेगा, प्रचुर लीनता करेगा, यानी स्वरूप की रमणता विशेष हो जाएगी। तो वो मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का जो साक्षात कारण है, मोक्ष मार्ग अर्थात मुनि दशा प्रकट हो जाएगी। उदय सिंह ने कहा कि यही, इसमें कहीं भी व्रत को अभी तक तो लाए ही नहीं है ना। बाद में अंत में ये व्रत शब्द लाते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनना या सुनो, अब बाद में लिखो। ये बात तो इतनी बढ़िया है ना कि जो हमारे अंदर में हम जो कहीं भी संतुष्ट हो गए हैं, अर्थात तो हमने हमारे पुरुषार्थ का लोप कर दिया है गैर समझ से, है ना। तो ये बात समझने लायक है। और आगे कहते हैं, फिर कहा कि साथ में व्रतादि रूप वर्तते तो है ना, व्रतादि रूप वह वर्तते तो है, मगर व्रतादि को क्या कहा? वह तो अधूरा से है, कचास है, कमजोरी है, ये लिखा है, सब बोल में लिखा। अस्थिरता है, ये वास्तव से कमजोरी की प्रकटता है ना। ऐसा जानना वो है, व्रतादि होते हैं, व्रतादि होते हैं, मगर वो व्रतादि यानी ये जो अपने जो भोगादि की प्रवृत्ति होती है उसमें मर्यादा लाते हैं, ग्रस्त जीव हो तो, है ना। और मुनिराज और अपने जीवन में होने वाली जो प्रणति है उसमें भी और मर्यादा ला के, शुभ भाव में भी मर्यादा ला के शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करते हैं, ना नहीं है। पर ये जो व्रतादि जो हुई, व्रतादि में जो आना हुआ, तो इसको ये क्या मानते हैं? कमजोरी मानते हैं, सुनना अस्थिरता मानते हैं। और ऐसा जान कर यहाँ कहा पुरुषार्थ ही बढ़ाते हैं। वही सच्चे मुनि हैं, वही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है। एक कंसेप्ट ये है, यानी अभी इतने व्रत आदि के शुभ भाव में आया, छठे गुणस्थान में आए मुनिराज, तो इनको ख्याल में आता है कि अरे ये मेरी भूमिका में आने वाला शुभ भाव है, वो बात सही होने पर भी मेरा प्रयोजन छठे में रहना शुभ भाव मेरा प्रयोजन नहीं है।
ये परमागम की रचना करना, सबको समझाना, पंच का अरे ये अपना जो संघ होता है मुनिराजों का, उस संघों का संचालन करना, उसका वो विकल्प करना, ये वास्तव में मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन तो एकाग्रता मेरा लक्षण है, और स्वरूप में एकाग्र रहते हुए वास्तव में आनंद को पाना, मुक्ति के मार्ग को साधना और मुक्ति को पाना, यही मेरा मूल प्रयोजन है। और कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो व्रतादि के भाव आए, विकल्प आए, तो उसे अस्थिरता समझते हुए सुनना, ये इसे कमजोरी समझते हुए पुरुषार्थ ही बढ़ाते। कौन सा? स्थिरता का पुरुषार्थ ही बढ़ाते हैं, वही सच्चे मुनि है। दूसरा मैंने एक कंसेप्ट बताया था शुरू में, वो उससे पूर्व व्याख्यान में ये बताया था कि ये जो व्रतादि में चलते हैं ज्ञानी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अणुव्रत हो तो वो पंचम गुण स्थान व्यक्ति, महाव्रत हो तो छठवें सातवें, तो ये व्रतादि करते हैं तो इसमें इस माहौल में अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए करते हैं। इनका यही प्रयोजन है। कोई व्रतादि करके कोई पुण्य कमाना, अर्थात तो बीच में कोई दो चार भाव रह गए हो तो स्वर्ग में ही जाना मात्र है ना, इसलिए नहीं करते। होता तो ऐसा ही है, मगर उस बुद्धिपूर्वक भी ऐसा नहीं होता। सहज वो अपने स्वरूप में नहीं रहते तो वो देवशास्त्र गुरु की शरण में जाते हैं और पुनः जो उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं। अभी इसी विषय को, मैं ही परमात्मा हूँ वाला जो विषय कई दिनों से एक ही बात विशेष गूंथ रहे हैं, हम लोग उसको गूंथते हैं। तो बीच में आपको एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया, समझ लो कि विकल्प आया होगा कि आराधना की, जब आपने तो फाइनल बात कह दी कि आराधना ऐसे ही कहते हैं, तो फिर हमें विकल्प ऐसा आया कि फिर आराधना में तो व्रतादि करना और बोलबाला तो उसी की दिखते हैं बाहर। अरे भले वो बाहर में दिखते हो और उसी की प्रेरणा भी देते हो, मूल प्रयोजन ये नहीं है। और इसी बात का पोषण करते हुए एक दो बोल और पढ़ते हैं। इसके बाद मुझे वो तीसरा विशेषण मुझे ध्यान में है, चिंता नहीं करना, ये मैं ही परमात्मा हूँ। ये इसमें जो दो विशेषण की अपने सिद्धि कर ली है ज्ञान के आधार से, है ना, शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और तीसरा कौन सा विशेषण है? मैं सकल निरामय। और तीसरा विशेषण जो है मैं परिपूर्ण हूँ, वो मुझे लेना है। आज उसका प्रारंभ भी कर देंगे, मगर थोड़ा सा और जब ये आचरण की बात आई है तो थोड़ा सा एक बार और एक दो बोल को टच करते हैं। मैं उसका विस्तार नहीं करूँगा। हमारा जो स्वाध्याय में हमने दूसरा बोल ही लिया है, उसी का ही खुलासा अभी करना बाकी है, और उसी को ही अभी काफ़ी 2.5-3 पंक्ति हुई है, तो 10 एक पंक्ति का वो बोल है, उसका विचार करना बाकी है। अभी मैं इसको और खुलासा हुए और थोड़ी दृढ़ता आवे। देखो ये पेज नंबर 5 है, बोल नंबर है 12, है ना, ये आप देख लेना, बुक है तो खोल के पढ़ना। आपने भक्ति का जिक्र किया था ना, भक्ति आदि का तो कुछ कहते ही नहीं, भक्ति कराने की बात तो आप करते ही नहीं, तो क्यों ऐसा है? तब सुनना, भक्ति का अर्थ क्या है। गुरुदेव जी ने बहुत सिंपल कहा, भक्ति એટલે भजू, है ना। अब भजू किसको भजना है ना, तो भगवान को भजना, ये बात इन्होंने नहीं कही है अभी, है ना, वो शामिल है इसमें, मगर वो कही नहीं है। क्या कहा? पोताना स्वरूप ने ज भजू, गजब है। भगवान को भजना और अपने स्वरूप को भजना। अरे अपने स्वरूप को भजना, इसमें ही भगवान की महिमा है ना। खाली भगवान की महिमा कर कर करी, अपने स्वभाव की महिमा ही नहीं आई, है ना, तो वो भक्ति नहीं है। वास्तव में वो तो एक सिंगर है, सिंगिंग का शौक है व्यक्ति का, वो पूरा करता है, ऐसा समझ लेना। बहुत सरल, आज स्थूल बातें मैं कर रहा हूँ, है ना। स्थूल ही क्या, सब स्थूल ही तो है। समझ में आ जाए तो स्थूल है, नहीं आवे तो सूक्ष्म है। मेरा कहना यह है कि जो भक्ति कहो, स्तुति कहो, तो स्तुति में बताया था ना, कल भी तो बताया था, स्तुति में वो जो भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के गुणों का गान करना, गुणानुवाद करना, है ना, वो वास्तव में व्यवहार भक्ति है। वास्तविक भक्ति वो नहीं है। तो मगर यहाँ कहते हैं कि वो तो व्यवहार स्तुति में जाएगा, और व्यवहार स्तुति में भी कब जाएगा कि अपने गुणों को प्रकट करना, सुनना, अपने गुणों को प्रकट करना और अपने दोषों का अभाव करना, यानी अपने दोषों की दृष्टि छोड़ना, और दृष्टि छूटते ही यानी उपादेयता छूटना, और फिर दोषों का अभाव करना,
गुणों अर्थात गुण से अभेद ऐसे आत्मा की दृष्टि करना और अपने गुणों को प्रकट करना, अपने श्रद्धा को सम्यक करना, अपनी स्थिरता को बढ़ाना, अपने ज्ञान को सम्यक करना, यही अपने गुणों को प्रकट करना है। अपने सामर्थ्य को, अपने वीर्य को, अपने इस स्थिरता बढ़ाने रूप मुनि जीवन रूप है ना, ये है ना मुनि दीक्षा लेना, अर्थात तो मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी के कषाय के अभाव पूर्वक की वितरागता बढ़ाना, प्रकट करना, उस वितरागता को और बढ़ाना, ये सब क्या है? अपने गुणों को प्रकट करना। ये सब भक्ति है, यानी सच्ची भक्ति ज्ञानी की हुई। वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान की भक्ति क्यों आई, कहाँ से आई? अरे ये जब अपनी स्तुति हुई तो फिर ये भगवान की स्तुति हुई ऐसा कहा। 31-32 गाथा में देख लेना, जब जिसने आत्मा की निश्चय स्तुति हुई, ये निश्चय स्तुति है, तो इसने भगवान की केवली की स्तुति की। तो केवली की स्तुति कैसे हुई? वो तो आत्मा की स्तुति हुई ना भाई। केवली ने जैसा कहा था वैसी ही स्तुति करी ना, तब जाके उनकी आज्ञा के अनुसार बात हुई ना, इसलिए उपचार से केवली की स्तुति हुई ऐसा कहते हैं। और अर्थात तो जैसे केवली भगवान ने अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने गुण को सर्वरूप से प्रकट किया है और सर्वदोषों को टाला है, तो इस जीव ने भी अपने गुणों को आंशिक प्रकट तो कर लिया है और दोषों को भी दृष्टि में से हटाई दिया है और दोषों का भी अभाव करने का प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए ये वास्तविक स्तुति आत्मा की हुई और वास्तविक स्तुति भगवान की भी हुई। भगवान आत्मा की स्तुति हो, है ना, जो अपने आत्मा को जानता है वही वास्तव में भगवान को जानता है। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, तो आप परमात्मा छे एम नक्की थाय थसे, एना वगैरह नहीं था। ये बात इसी बोल का ही सार है। तो इस मैंने इस चरणानुयोग के खंड के आधार से भी ये बात हमने आज की है। मैं भी पढ़ता हूँ, बोल को पढ़ लूँगा, मुझे इस बोल में विस्तार नहीं करना है। देखो, भक्ति એટલે ભજવું, કોણે ભજવું, किसको भजना, પોતાના स्वरूप ने भजू। मैं पूरी विधि बता दी। अब देखो कैसे भजना जी। अभी जितने दिन जो 20-22 दिन जो भी चला, 22-23 दिन, वही बात भक्ति में, निश्चय भक्ति को ही याद करते हैं गुरुदेव श्री। गाना बजाना वो तो वास्तव में अभिव्यक्ति है, अंदर के जो परिणाम जो समाते नहीं, अर्थात पुरुषार्थ की जब कमजोरी होती है, जैसे जैसे अवलंबन बढ़ते हैं तो अंदर में आश्रय मंद पड़ता है। समझ में आया ना? उपयोग रूप आश्रय वहाँ उसकी हानि होती है, हमें समझ में नहीं आता। भाई देखो ऐसा है ना, एक बार मुझे याद है कि जब द्रोणागिरी गया था मैं, तो सुबह 5 बजे की क्लास चलती थी। तो बच्चों को मैंने पूछा कि आप इतनी ठंडी में 5 बजे आप मंदिर में आए हो, है ना, इस स्वाध्याय हॉल में आए हो और हम स्वाध्याय में सब शामिल हुए हैं, तो इसके बारे में मुझे पूछना है कि हम जो स्वाध्याय में आए हैं उसका अर्थ क्या। हम सब स्वाध्याय में शामिल हुए हैं, है ना, हमारा उपयोग हमने स्वाध्याय में लगाया है, इसका अर्थ क्या है ना। किसी को लगे कि आप कितना हमारा, तो हमारी प्रशंसा हुई 5 बजे, यहाँ के जो स्टूडेंट बहुत है ना अच्छे हैं, 5 बजे, मतलब ये नहीं बताना मुझे। मैंने ये बताना है कि हम स्वाध्याय के विकल्प में हैं, इसका अर्थ हम कहाँ नहीं हैं, शुद्धोपयोग में नहीं। हमारा शुद्धोपयोग का लॉस करके हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा समझना चाहिए। यानी यहाँ रहने जैसा तो है ही नहीं, शुद्धोपयोग में नहीं रहा जाता तो यहाँ दिखते हैं, है ना। एक प्रकार से यहाँ जैसे दवाई का सेवन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ दिखते हैं, परवस्था से दिखते हैं। हमें तो वास्तव में स्वावस्था से यहाँ नहीं आए, हमें तो स्वरूप में ही रहना है, क्योंकि स्वरूप में नहीं रहता वो किसी न किसी कषाय में ही रहेगा, या तो स्वभाव में रहेगा या तो विभाव में रहेगा। दो ही तो स्थान है उपयोग को रमने का, और विभाव में भी कहीं पाप में रमेगा या कहीं पुण्य पुण्य में रमेगा। तो पाप पुण्य में रमना, इसका अर्थ है कि स्वभाव का त्याग हो गया। उपयोग रूप से त्याग हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताना है। इसीलिए निश्चय की बात को प्राधान्यता देना और महत्वपूर्ण देना इसको। वो सब तो कहाँ अनंत बार किए, कहाँ नहीं किए, हम कौन सा बाकी रह गया, ऐसा देखना। अब बताते हैं कि कोने भजू। तो पहले तो एक पंक्ति में सामान्य कथन कर दिया कि स्वरूप ने भजू, सुनना बराबर। और स्वरूप ने भजू यानी क्या, तो यही अभी लिया ना इतने दिनों से, ध्यान देना इधर, है ना। वो अभी तक लिया ना, जानन 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 अंश के द्वारा, है ना, इसके द्वारा वेद ज्ञान का आधार लेके वेद ज्ञान रूप प्रयोग करके देह आदि से अपने को भिन्न अनुभव करना,
या जानन स्वरूप की ओर से अपने को चैतन्य से ज्ञान आदि से अभेदन करना, यही तो ये अपना स्वरूप निर्मल है। यानी वो ज्ञान अंश सबको जानता हुआ भी उस रूप नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान शुद्ध ही है। लिखा है देखो, मारू स्वरूप निर्मल छे अने निर्विकारी छे। किसके जैसा है? सिद्धू जैसा है। अपना मूल जो दूसरा बोल है इसी पे तो चल रहा है। सिद्ध समान सदापद मेरो, तो जैसे सिद्ध भगवान परिपूर्ण है, शुद्ध है ना, कर्म रहित है, ऐसा ही मेरा ज्ञायक है। मेरा ज्ञायक भी शुद्ध है, परिपूर्ण है ना, कर्म रहित है। तो ये तो आगम से जाना। सुनो यहाँ दर्शन, ये तो आगम से जाना हमने, मगर ऐसा हमने जानन अंश के द्वारा सिद्धि की। पर्याय में जो जानन के आधार से हमने सिद्धि की, ये सिद्धि की और उसकी उस तरफ हमारी अंतर्मुख वृत्ति हुई, यानी उसमें हमें भरोसा आया। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा अनुभव करना ही वास्तव में भक्ति है। गजब की बात है। देखो अनुभव किया ने वो, मारू स्वरूप निर्मळ અને નિર્વિકારી સિદ્ધ જેવું છે, તેનું यथार्थ भान કરીને તેને ભજવું તે જ નિશ્ચય भक्ति છે। अभी आपको पता चला ये 23 दिन निश्चय भक्ति की बात चली है ना। भले एक दो प्रवचन हमने भूमिका के लिए, वो पहला बोल जो है मंगलाचरण के रूप में उसका लिया, इसके बाद ये दूसरे बोल के जो 2.5 पंक्ति की जितनी भी विवक्षा हुई है ना, जितना भी विस्तार हुआ, सब ये निश्चय भक्ति की वाली ही बात की, उसके प्रयोग की बात की है। गुरुदेव सिंह ने उन्होंने 1.5 લીટી में हमें प्रेरणा दे दी। क्या कि कोने भजवूँ? तो कि पोताने स्वरूप ने भजवूँ। केवी रीते भजवूँ? तो कि मारू स्वरूप निर्मळ छे, निर्विकारी छे, सिद्ध जेवुं छे एम अनुभव करवो, एम यथार्थ भान करी अने भजवूँ। यथार्थ भान करी अने भजवूँ एटले उस रूप परिणमित होना और शांत रहना, निर्विकल्प निर्विकार रह के आनंद में रहना। तो इसका नाम है निश्चय भक्ति और उसका फल। ये यहाँ तक बात हुई, यानी वही बात है। आप कहीं से भी खोलो, देखो और मुझे तो बताना है ना, वो देखो हाँ, निश्चय भक्ति छे तेज परमार्थ स्तुति छे। आए ना, परमार्थ स्तुति अपना गुण प्रकट किए ना, अपने सारे गुण सद्दान ज्ञान चारित्र वितरागता सब प्रकट की, ऐसा। अब सुनना थोड़ी सी बात, निचली भूमिका। निचली भूमिका यानी कमजोर भूमिका। जब कमजोरी आती है, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कमजोर पड़ता है, तब देव शास्त्र गुरुनी भक्तिनो भाव आवे। ते व्यवहार छे, सुनना व्यवहार छे। देव शास्त्र गुरुनो, देखो भाई ध्यान देना यहाँ पे, कुछ सरल बातें हैं। क्या कह रहे हैं? देव शास्त्र गुरुनी भक्तिनो भाव आवे। भाव आवे उसका अर्थ क्या? जब स्वरूप में रहा नहीं जाए, तो जो स्वरूप में रह रहे हैं उनको देख कर, है ना, पुनः अपना प्रमाद छोड़ने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। इस प्रकार से निमित्त निमित्तिक संबंध भी है। तो ये भगवान की भक्ति आदि करने का भाव आवे, चाहे बोल के, चाहे मनन चिंतन करके। वास्तव में तो स्वरूप का चिंतन करना ये व्यवहार भक्ति है, और स्वरूप का अनुभव करना वो निश्चय भक्ति है। बहुत सरल विषय है, इसमें कोई है ना वो समझ में आवे नहीं आवे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो फिर भी भगवान की भक्ति आदि क्यों करते हैं, है ना। तो वास्तव में वो भगवान की भक्ति करना वो कोई श्रद्धान वरदान नहीं है। वो तो श्रद्धान जो हमें है, वितरागता जो हमें पसंद है ना, तो हमें वितरागियों की जो सेवा करने का भाव, भक्ति करने का भाव, गुणगान करने का भाव आता है, वो तो ये हमारी जो हमें वितरागता पसंद है उसकी अभिव्यक्ति है, उसका प्रेजेंटेशन है। समझ में आएगी नहीं? बाकी यद्यपि वो तो सुबराग है, देखा जाए तो वो कसाई की मनता है, उससे बंद होता है, उसे निजरा नहीं होती। फिर भी वहाँ उस भाव में आने में एक बार भी ये जो महापुरुष है उनको एक बार भी ये व्यवहार रत्नत्रय अर्थात मुनिराज को ये जो बाहर में क्रिया समिति आदि पालन करने का भाव आता है, एक समय के लिए भी सपने में भी इनको ऐसा नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता कि ये मेरे मोक्ष मार्ग में बढ़ाने में कोई इसका 1% भी योगदान है। ऐसा कभी सपने में भी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? ये सब होता तो जरूर है, पर इनको ऐसा नहीं लगता कि इससे मेरी वितरागता बढ़ेगी, इससे उस माहौल में पुरुषार्थ करना बन पाएगा। मगर वो माहौल ऐसा है, मगर जो वो पुरुषार्थ करेगा तब करेगा, उसी को ही मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। आया ख्याल में दर्शन? कोई खास बात नहीं है। ऐसा समझ में आवे खास बात तो है, मगर समझ में नहीं आवे ऐसी बात नहीं है। समझ में आवे ऐसी बात है, मेरा ये कहना है। देखो क्या कहते हैं, शुभ राग छे, कोई कहसे कि आ बात अघरी पड़े छे। गजब है, अघरी पड़े छे। क्यों अघरी पड़ती
अग्री यानी कठिन लागे छे। देखो आप 6-6 घंटा स्वाध्याय करें सुनना बराबर से, कई लोगों को आप पढ़ाओ, स्वयं पढ़ो, भक्ति करो, दान दो, मंदिर बनवाओ, और फिर ये कहे कि आ तो બધું શુભરાગ છે, આ દેવશાસ્ત્ર ગુરુની જે આત્માની મહિમા આવી કે ન આવી, उन्होंने जो कहा है उस मार्ग में प्रस्तुत हो कि नहीं हो, तो ही उनकी महिमा हुई। और बाकी तो अगर जो महिमा करते, जो अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं, इनके लिए भी ये देवशास्त्र गुरु का जो राग आया है वो उनके लिए भी कोई निजरा करता हो ऐसा नहीं है, वो उसके लिए भी वो बंध का ही अल्प बंध का कारण है। बात इतनी है कि वो अल्प बंध का कारण मानते हैं, और अज्ञानी क्या मानते हैं, इसको धर्म मानते हैं। तो ये जब इतना हमने 2-5 करोड़ का दान दिया हो, है ना, और अभी अभी चलती परिस्थितियों में हमने कई साधर्मियों को स्थिर किए हो, स्थितिकरण किया हो, आजीविका से स्थिर किया हो, और थोड़ा समझा बुझा के इस धर्म मार्ग में लगे, ऐसा भी किया हो, और फिर आप कहो कि ये तो बंध का कारण है, ये तो शुभ राग है, ये इसका 1% भी आपके मोक्ष मार्ग में इसका 1% भी योगदान नहीं होगा, कोई इससे मोक्ष मार्ग आपका प्रारंभ होगा या हुआ हो तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये बात आपको कैसी लगे? समझ में आया ना बात, ख्याल में आया? जैसे आप इतनी 4-4, 6-6, 8 घंटा पढ़ते हो, और कोई आके आपको कहे कि जो 6-6, 8-8 घंटा पढ़ते हो ना, स्वाध्याय करते हो, ये आपके मोक्ष मार्ग में इसका 1% भी योगदान नहीं है ना। मोक्ष उसके माध्यम से आप आत्मा का अनुभव कर लो, वो उसमें उसके माध्यम से आप जानन अंश को, है न, के आधार से आप अब मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव कर लो, है ना, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। बाकी 8 घंटे हमने पढ़े मगर जो करना है वो तो किया ही नहीं, है ना, स्वभाव की दृष्टि की ही नहीं, विभाव की रुचि छूटी ही नहीं, तो क्या कहते हैं कि तो फिर उनके लिए तो वो शुभ भाव की मुख्यता हुई, शुभ भाव की दृष्टि हुई, उसके तो मिथ्यात्व हुआ, समझ लेना। और ज्ञानी के लिए उस शुभ भाव के प्रसंग में, है ना, ऐसे अवसर में अपने आत्मा की अनुभूति को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इनको हेतु कहा, निमित्त कहा। फिर भी इनके भी कोई ये निजरा का कारण होता हो ऐसा नहीं है, प्रकृति में कभी अन्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि राग करे तो उससे बंध नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो राग को अपना मानता नहीं, उसमें उपाधि बुद्धि है नहीं, इसको कर्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि है नहीं, इसलिए भोगादि के काल में भी अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, अल्पबंध तो होता है, मगर उसके उस भोगों में रस नहीं है, रुचि नहीं है, इसीलिए संसार बढ़ने का कार्य नहीं होता। फिर भी जितना अल्पबंध होता है वह होता ही है। ये बातें सारी हमें समझनी चाहिए। मुझे तो ये बताना है, कोई कैसे कि आ बात तो अघरी पड़े छे, अघरी पड़े छे ने, वो कठिन लागे कि न लागे ना, इतनी सभाएं, इतने हजारों प्रवचन करे, है ना, अभी तो कितने चल रहे हैं ऑनलाइन पे, इतने समझावे इस, और फिर उसको कहे कि जो तू प्रवचन करता है वो जड़ की क्रिया है, और प्रवचन करने का भाव है वो शुभ भाव है ना, इसी से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम उसको अपना मानोगे तब तो मुक्ति का प्रारंभ ही नहीं होगा, ऊपर से अनंत संसार का बंध होगा। गजब है ये, है ना, ये वास्तव में ये तो हमें जगा दिया। ज्ञानियों का उपकार अनंत है कि हमें कहीं इसमें संतुष्ट नहीं हो जावे समझने समझाने के प्रसंग में, वो तो शिक्षा मात्र है, एकेडमी है, खरेखर तो उस रूप से अनुभव कर लेना ही धर्म है। और उस रूप से अनुभव करने के लिए जो अभ्यास रूप विज्ञान की बात बहुत दिनों से चल रही है, और उस जानन अंश पर्याय में प्रकट है, उसके द्वारा, है ना, जो कभी वो उसको कोई ढंक ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जानना बंद हो जावे। तो मैं निरावरण हूँ इसकी सिद्धि करना, और कभी जानने में, कुछ भी जानने में आ जावे, शरीर जानने में आ जावे तो देह रूप हुआ नहीं, इसीलिए आत्मा शुद्ध है। ऐसा प्रयोग विधि से मैं शुद्ध हूँ, मैं वास्तव में चैतन्य स्वरूप हूँ, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसी अनुभूति ही क्या है, निश्चय भक्ति है। यही ये भक्ति जब तक नहीं करेगा, ऐसा नहीं भजेगा, ऐसा नहीं परिणमन करेगा, ऐसा आनंद नहीं लेगा, तब तक मुक्ति के मार्ग को इसने देखा ही नहीं है। अर्थात तो मुक्ति के मार्ग में अगर ये बात उसे पसंद नहीं है तो मुक्ति के मार्ग के ऑपोज में खड़ा है, करता क्या है, समझाता है सबको। फिर भी आया ख्याल में, बहुत भाई सरल बातें हैं, मुझे इसका विस्तार नहीं करना है, इसको समेटता हूँ बोल को। देखो, कोई कैसे के बात तो अघरी पड़े छे, उपदेश कहते हैं पण भाई सुनना बराबर से। अनंता धर्मात्मा जितने भी अभी हो गए,
ક્ષણમાં ભિન્ન તત્વોનું ભાન કરી સ્વરૂપમાં ઠરી स्वरूपनी निश्चय भक्ति करी मोक्ष गया छे। अभी उन्होंने बीच में एक बार भी इन्होंने भी ये महाव्रत का पालन किया। सुनना, अरे ये तो तूने अनंत बार किया, हमें वो दिखाना ही नहीं, वो तो आ जाएंगे बीच में। आया ख्याल में? देखो इनकी शैली देखो गुरुदेव श्री की, क्या कहते हैं, पर भाई है ना, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, ये तो अनंत धार्मिक जीवों, अनंत धर्मात्माओं की मैं कहानी कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, क्षण में यानी अंतर्व्रत काल में भिन्न तत्वों भान करी, ज्ञान और स्वभाव और विभाव, मैं और पर यानी स्व और पर, में चैतन्य और शरीर आदि पर, इसका भान करके, खाली जान करने उसका भान करके भिन्न तत्वों भान करीने स्वरूप में ठरी, ये कहा स्वरूप ने निश्चय भक्ति करी, ये भक्ति हुई ना निश्चय भक्ति, मोक्ष गया छे। गजब है भाई। देखो अगर मेरा कहना ये है कि व्यवहार तो आता है बीच में, नहीं मैं ना नहीं कह रहा, पर व्यवहार ही करते रहते, अगर वो व्यवहार तो परमार्थ को बताता था, भक्ति और जो अरिहंत भगवान का गुणगान तो हमारे गुणों को बताता था, और ये जो दोष रहित है भगवान, वो तो हमें दोष अभाव करने की सूचना देता था। यानी जितना भी व्यवहार था वो परमार्थ को बताता था, पर हमने परमार्थ को नहीं देखा और उसी व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, है ना। तो ये यहाँ कहते हैं अगर उसको प्रकट नहीं करते, अगर ये जो व्यवहार करते हुए जो ज्ञानी है, अगर वो परमार्थ जो दिखाता था व्यवहार, उस परमार्थ को प्रकट नहीं करते तो आज मोक्ष में नहीं होते, व्यवहार ही करते रहते, है ना। आज जितने भी मोक्ष में है इनके कोई व्रतादि का पालन कहाँ करते, और जब भी करते थे, है ना, तब भी निभाते थे, तब भी व्रत में व्रत का प्रयोजन नहीं था, व्रत में वितरागता का ही प्रयोजन था। तो व्रत से वितरागता नहीं होती थी, पर उस काल में वितरागता का पुरुषार्थ करते थे। यहाँ कहा उस व्यवहार में परमार्थ को दिखाने का गुण है, तो उस परमार्थ को देखकर व्यवहार को भी सम्यक कर लेते थे, है ना। अगर वो व्यवहार परमार्थ दिखाता था, अगर तुम परमार्थ नहीं देखो तो उस व्यवहार को भी तुमने बदनाम कर दिया, उस व्यवहार को भी मिथ्यात्व के खाते में डाल दिया। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं। निश्चय व्यवहार की भी संधि गजब की है भाई। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, निश्चय बगैर व्यवहार को न, भले पूर्व में व्यवहार करता दिखाई देवे, वो जो व्यवहार का विषय जो है उसमें दिखाई देवे, मगर निश्चय प्रकट करने का अगर उसका प्लानिंग भी नहीं हो तो वो व्यवहार के पीछे इसकी दृष्टि व्यवहार की दृष्टि है, और जब प्रकट कर लेवे तो व्यवहार को सम्यक कर दिया, व्यवहार सम्यक नाम को पा लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा का मिथ्यापना मिटा दिया। उस व्यवहार का जो दिखाने का जो उसका प्रयोजन था, तो उसके प्रयोजन के अनुसार हमने निश्चय को परमात्मा को देख लिया, परमात्मा का अनुभव कर लिया। गजब की बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? देखो मैंने अभी जो बोल लिया है वो बोल सरल लिया है, मैं ही परमात्मा हूँ इसके पोषण करने के लिए है, ऐसी बात समझना। देखो यानी यहाँ कहते हैं कि अभी तक जितने भी धर्मात्मा क्षण में निज तत्व અને ભાન કરીને પરથી ભિન્ન નિજ તત્વનું ભાન કરીને મોક્ષ ગયા છે, વર્તમાનમાં કેટલાક જાય છે અને ભવિષ્યમાં અનંતા જીવો તેવી જ રીતે જશે। यानी ये तीन काल में एक ही है परमार्थ का पंथ, है ना। कोई पंचम काल है तो यहाँ कम सहनन वाले लोग आते हैं, तो यहाँ वो पुण्य से ही काम चल जाएगा, ऐसी कोई छूट छाट नहीं है। ऐसा है, चतुर्थ काल में भी शक्कर मीठी होती है और पंचम काल में भी शक्कर मीठी ही होती है। यानी स्वभाव यानी प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता, यानी पंचम काल में कोई ज़्यादा छूटछाट मिल जाएगी और ऐसा नहीं होता है ना भाई। वो जो परमार्थ का पंथ आत्मा के आश्रय के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। व्यवहार बीच में आवे तो आश्रयभूत नहीं है, जाना हुआ प्रयोजनवान। आप तो सब समयसार के अभ्यासु है, ये आपको ख्याल में आता होगा। तो इस प्रकार से 12वां बोल भी मैंने आधार में ले लिया। अब एक अंतिम बोल में पढ़ता हूँ, 5-7 मिनट जो भी लगेगी, फिर मुझे बराबर याद है। आपको जो मूल बोल है तीसरा बोल उसकी आप राह देख रहे हो, फिर भी पढ़ लेता हूँ। मुझे थोड़ा पढ़ते पढ़ते विकल्प आया था, देखना। इसी बात का पोषण करते, इधर ध्यान देना, बराबर ध्यान देना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने पहली बार सुनी हो, तो मगर कितनी भी बार सुनी हो, मगर हम मानते नहीं ना, इसलिए हर रोज सुनानी पड़ती है। अगर मान लेते तो सुनना नहीं पड़ता,
है ना। ये सुनाना भी वास्तव में सुनने के लिए है, इसलिए मैं अपने आप को कहता हूँ। ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको डांटता हूँ, ऐसा। अब सुन, 13 नंबर का बोल है, इसके तुरंत पीछे वाला बोल, इसी को वो संक्षिप्त में पढ़ते हैं, जो भी अपने पास 10 मिनट का समय है ना, उसमें इसको अपन विचार करते हैं। देखो कैसे है। जेना ध्येय माँ रुचि माँ ने प्रेम माँ ज्ञायक भावज पढ़ो छे। क्या कहते, ध्येय माँ यानी जिसके ध्यान में, जिसके मतलब के एम क्या है, एम बस एक अपने आत्मा का दर्शन करना, उसमें ही उपयोग को लगा देना। हमारी जो सारी मुड़ी है, हमारा जो सारा समर्पण है श्रद्धा ज्ञान चारित्र का, ये बस शुद्धात्मा में लगाना, यही जिसका ध्येय हो, जिसका आत्मा की रुचि हो, उसी का ही प्रेम। प्रेम यानी वही पसंद हो, समझ में आया ना। प्रेम भी एक प्रकार से रुचि के अर्थ में है, यानी यही हमें भाता हो, यही हमें वास्तव में उसी का ही लक्ष्य करना, इसी का ही पक्ष करना, उसी के वलन में रहना पसंद हो, इसका नाम प्रेम। प्रेम इससे कहते हैं, ख्याल में यहाँ प्रेम का शब्द ऐसा लेना। जेना देमा रुचि माँ ने प्रेम ज्ञायक भावज पढ़ो छे, यानी अपने भगवान आत्मा, अपने स्वभाव को ही है ना, उसी में ही ज्ञाता दृष्टा रहने में ही जिसका ध्येय है, यही इसका जिसका कर्तव्य माना है जिसने, है ना, ये कह रहे हैं। तेने शुभ विकल्प माँ के बीजे क्या अटकू गोठतू नहीं। क्या कहा, शुभ विकल्प, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ शुभ विकल्प नहीं आते ऐसा नहीं कहा, शुभ विकल्प में अटकना पसंद नहीं है। अरे शुभ विकल्प में उपादेयता आ गई तो भटक गया, और शुभ विकल्प का लक्ष्य गया तो अटक गया। क्या कहा, कितनी बात कही है ना, शुभ विकल्प का पक्ष आ गया है ना, शुभ विकल्प का पक्ष आ जाना यानी उपादेयता भाषित होना, तो भटकना हो गया, तो मिथ्यात्व है। और अगर शुभ भाव का लक्ष्य हो गया है ना, उपयोग उसमें व्यवसाय करने लगा, तो लक्ष्य हो गया यानी राग है। और सुनना, पक्ष पूर्वक लक्ष्य करना, यानी इसमें एकत्व पूर्वक लक्ष्य करना। क्या कहा, उपादेय बुद्धि पूर्वक शुभ भाव आदि करना, स्वभाव की तो कोई चिंता ही नहीं, ऐसा स्वभाव की तरफ तो उसको कोई मतलब ही नहीं, ऐसा समझ लेना, चिंता नहीं उसका अर्थ है ना। तो ये है, तो ये हो गया अनंतानुबंधी पक्ष पूर्वक लक्ष्य, मिथ्यात्व पूर्वक आदि राग आदि करना। ये ऐसा राग तो चाहे भक्ति हो कि चाहे भोग का भाव हो, अनंत संसार का कारण बनता है। यानी ज्ञानियों को, जिसने अपने ज्ञायक भाव को समर्पित होने की ठान ली है, जिसने एक बात उद्देश्य में अपनी स्वभाव की दृष्टि करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर लिया है, वो कदाचित विकल्प में जाए, है ना, विकल्प में जाए और दूसरी जगह पे भी जाए। दूसरी जगह पे यानी क्या, भूमिका के अनुसार व्यापार आदि में जाए, नहीं जाए ऐसा नहीं, जाए तो भी त्या यानी गोठतू नहीं यानी त्या यानी फावतू नहीं, जामतू नहीं, यानी वहाँ रहना उसे पसंद नहीं आता, उदासीन रहता है। यानी अपने प्रयोजन की सिद्धि वहाँ भाषित नहीं होना ही वो बाह्य के विकल्पों का तिरोभाव है, अर्थात उस संबंधी की उपेक्षा भाव है, अर्थात वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। आए समझ में, बहुत सरल है भाई ये तो, आप इसको सुनोगे गली गली खिल जाएगी। क्या कहते हैं कि शुभ विकल्प अटकू गोठतू नहीं, गमतू नहीं, अन्य जग्याए पण गमतू नहीं, है ना। भोगों पण जाए छे पण एम लागे कि बीमारी छे। भोग में जाना बीमारी लगती है इसको, भोग में जाना वो खुशी खुशी उत्साह नहीं होता इसमें जाने का। ये कह रहे ज्ञानी धर्मात्मा, गजब की बात है भाई, इसको तुम बराबर से लक्ष्य में लेना, ये सामान्य बातें नहीं है। देखो यह ये कहते हैं कि यहाँ अंतर्ज्ञायक स्वभाव में जवा माटेनी तालावेली छे, समझ में आया। यानी वो है ना, मैं जहाँ भी देखूं तो मुझे ज्ञान नजर आया, जो कभी न था मिला वो आज नजर आया। फिर क्या है, मैं ज्ञान में रम जाऊं, सीधो सा सुख पाऊं, सिद्धों की बस्ती में चिरकाल गजब है ना, सिद्धों की बस्ती में चिरकाल रहा हो, ऐसा है भाई। चेतन है मेरे पास, अरे मैं चेतन हूँ स्वयं, है ना, मुझे मुक्ति मिले। क्या गजब की भाषा, यही कह रहे हैं ना, इनको कहीं
जहाँ जहाँ भी ज्ञेय दिखे तो उसे क्या दिखता है? ज्ञान नजर आए, है? जहाँ भी ज्ञेय दिखे, ये पदार्थ जानने में आया तो उसे ज्ञान हुआ ऐसा ख्याल में आता है। ये ज्ञेय खराब है, गंदा है, वैसा है, वो द्वंद फन तक पहुँचता ही नहीं। अरे कदाचित उसकी भूमिका के अनुसार विकल्प आवे तो विकल्प के विषय तक तो उसकी बुद्धि चलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये है, हाँ, क्योंकि ये विकल्प है, ये विकल्प है और मैं विकल्प नहीं हूँ, है ना। बस वहीं से उसका प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। तो गजब की बात है, कहा ना गजब भाई, ये ज्ञानियों की मस्ती है। ये देखो, ये कहते अंतर ज्ञायक सभाમાં જવા માટેની તાલાવેલી છે। तालावेली यानी बहुत तड़प है, यानी कोई भी ज्ञेय देखे तो वहाँ उस ज्ञेय के प्रति प्रभावित नहीं होता, उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होता। आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए तो ऐसा नहीं कि अभी मैं सुखी हो जाऊंगा, अभी मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। उसे ऐसा, उसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसे तो लगता है कि मेरा काम ही नहीं है। उसके प्रति जो राग आया है वो मैंने अपने वास्तव में अपना कार्य खोटी किया है। क्या कहा? ये कमाने का पाप राग आया है, वो तो मैंने अपने इसमें खोटी किया है अपना कार्य, है ना। इस प्रकार से समझना भाई, है ना। ये कमाने जाते हैं हम तो ये मैंने कई बार कहा है रूटीन प्रवचनों में कि ये सोच के जाना कि अब मैं पाप करने जा रहा हूँ, है ना। व्यवसाय करने का भाव पाप भाव है, मिलता है पुण्य के उद्देश्य से। गजब की बात है भाई, पग मुक्ता पाप है कि नहीं, जोता झेर छे माथे मोत रमेश, ऐसा विचार करके आज के दिन में तुम पैर रखना। ऐसा है ज्ञानियों का क्या जीवन होता है। श्रीमद जी ने क्या हमें, है ना, पद्धति बता दी है जीवन जीने की शैली कैसी होती है। यानी ये कहते हैं कि बाहर तुम्हारा कोई काम नहीं, अरे सारे द्रव्य अपने आप परिणमते हैं, तुम स्वरूप में रहो। ये राग द्वेष करके तुम अपना क्लेश करते हो और संसार बढ़ाते हो। यानी ऐसा ज्ञानी को ये सब अनुभूति के अनुसार ये सारी बातों का ख्याल होने से, भान होने से, कहीं भी अपनी भूमिका के अनुसार, कमजोरी के अनुसार, उदय अनुसार जाना बनता है तो उसे वहाँ अमूझन होती है, मुझवण होती है, वहाँ उसे झमता नहीं, अरे मैं कहाँ आ गया, है ना। बेचती कहते हैं ना, हूँ क्या परदेश में आवी गई, यानी शुभाशुभ भाव को फॉरेन कहते थे, है ना। वो अपना स्वगर नहीं मानते थे, वो ये शुभाशुभ में आ जाना, अरे क्या हूँ आप परदेश में आवी गए छो, कसाई की मनता में आ जाना, है ना, भगवान की भक्ति में आ जाना, उनको परदेश में आ जाना लगता था। स्वदेश में छूट गया मेरा उपयोग में, ऐसा लगता था। तो फिर पाप में आ जाना तो कैसा लगता हो, तो आप खुद नक्की कर लेना, समझ लेना भाई। देखो, यानी मेरा तो कहना ये है कि हाँ सुनना, अंतर ज्ञायक भाव में, ज्ञायक स्वभाव में जवा माटेनी तालावेली છે। બહારનો દેખના આત્મ સ્વભાવમાં નથી એવા જે પુણ્ય પાપના ભાવ અને તેના ફળનો જેને રસ અને પ્રેમ છે તેને જ્ઞાયક સ્વભાવનો પ્રેમ નથી। यानी देखो, ये तुम्हें जब तक पुण्य परिणाम में और पाप के भोग में और पुण्य के फल का उत्साह है तब तक ये कह रहे हैं कि तुझे ज्ञायक का उत्साह, ज्ञायक का प्रेम नहीं है। ज्ञायक का प्रेम नहीं, उसका अर्थ मालूम है, यानी हमें अभी सुखी होना नहीं है। गजब की बात, ज्ञायक का प्रेम नहीं है, तत्व ज्ञान का प्रेम नहीं है, वेद ज्ञान तुम्हें माथाकूट लगती है, तुम्हें वेद ज्ञान बोरिंग लगता है, तो समझ लेना कि तुम्हें दुखी रहना है। सुखी होने के कारणों के प्रति अनुत्साह दिखना, धार्मिक जीवों के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मायतनों के प्रति, धर्म के प्रति अनुत्साह रहना, ये अनंत संसार का कारण है ना। मात्र क्लबों में घूमना ये बात नहीं, वो तो पाप है, ये तो पाप का बाप है। आया ख्याल में? ये धर्म में अनुत्साह रहना, ये सब स्वयं की महामारी है। ये जीव ने ऐसा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कोरोना है तो आजीव ने अनंत बार, ऐसे तो निगोद के शरीर में एक बार में 18 बार जीना और 18 बार मरना एक श्वास में, तो ये तो वो महामारी तो हमने अनंत बार की है। ये महामारी कुछ नहीं है, ख्याल आवे छे। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना, तुम समझ लो ये कैसी बात होगी। तो ये कहते हैं कि भाई जिन्हें आ धर्मनो अनुत्साह है, है ना, ये जीव ने समझी लो कि घर बहुत दूर है ना, एनु सुख बहुत दूर है, ऐसा समझना।
मैं अभव्य नहीं कह सकता, है ना, भव्य हो सकता है, अभी थोड़ा सा रूठा है, आ जाएगा, है ना। हम तो पॉजिटिव सोचते, ऐसा समझ। देखो 2-4 मिनट है, हो तो गया है समय, 2-4 पंक्तियों में समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। जेने रस ने प्रेम छे, क्या कहा, बहारनो आत्म स्वभाव नहीं एवो, जो आत्म स्वभाव में है ही नहीं, आत्मा की चीज ही नहीं, आत्मा की उपलब्धि का कारण ही नहीं है, ऊपर से वो तो आत्मा का तिरस्कार कराने वाले भाव है, ऐसा कहा ना 19वीं गाथा में। ये जो भाव कर्म है वो कैसे है, मोह राग द्वेष आदि शुभ स्वभाव सभी आप उद्गल के है और आत्मा के तिरस्कार कराने वाले, शांति का त्याग कराने वाले हैं। उस भाव में तुम्हें प्रेम आता है, उसकी तुम्हें क्रेडिट लगती है ना, वो तुम उससे तुम्हारी महिमा लगती है, उससे तुम अपनी कीमत करते हो, ये कहते हैं बुद्धि खराब हो गई है, ऐसा समझना। क्या कहते हैं, जेने रस ने प्रेम छे उस भाव में तेने ज्ञायक स्वभावનો પ્રેમ નથી। और सुनो, અને જેને આત્માના જ્ઞાયક ભાવનો પ્રેમ લાગ્યો તેને પુણ્યના પરિણામથી માંડીને આખું જગત પ્રેમનો વિષય નથી, પ્રેમનો વિષય નથી, यानी उससे उसमें कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, यानी मेरे काम की चीज़ नहीं है। द्वेष नहीं है, प्रेम नहीं है इसका अर्थ कि द्वेष है ऐसा नहीं लेना, नफरत है ऐसा नहीं लेना, प्रेम का विरोधी दुनिया में नफरत करते ना, ऐसा नहीं है। प्रेम नहीं है यानी वहाँ मेरा कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, यानी मेरा वहाँ कार्य नहीं सकता, यानी इस प्रकार से उदासीन रहता है, ऐसा समझना। आहा एवा ज्ञायक भावनो जेने रस छे तेनी प्राप्ति माटे निरंतर रुचि ने भावना रहे, ऐसा यह कह रहे, निरंतर भावना रहे। जेने बहारनो प्रेम छे कि दुनिया मने केम माने, दुनिया मारी केम प्रसिद्धि थाय अने मने आवड़े तो दुनिया मने मोटो माने, ये तो जीरो हो गया। तेने ज्ञायक स्वभाव प्रत्ये रुचि अने प्रेम नहीं। देखो धार्मिक बनना नहीं है, उसे धार्मिक दिखना है, यानी धार्मिक दिखने की रेस में वो क्लेश को प्राप्त होता है। मेरा प्रवचन अच्छा है, मुझे इतने लोग सुनते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, क्लेश को प्राप्त होता है। देखो ये बात ये समझना है कि हमारा ये सब प्रयोजन नहीं है, हम तो सुनाना या सुनना दोनों बातें समझने के लिए होती है। अंत में मैं इसको समेटते हुए आपको खास बात कहता हूँ कि यहाँ कहते हैं कि आपको ऐसा लगा कि आराधना में जो व्रतादि की बात की नहीं भाई, वो की नहीं, ऐसा लगा ना आपको, पर भाई वो तो हमने अनंतों बार किया है, पर मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया। ये यहाँ कहते हैं ऐसा अनुभव करो, यही अनुभव करो। खरेखर जितनी भी जो सब भगवान की जो देशना है अथवा सत का उपदेश है, इसमें यही बात आई है। क्या बात आई है कि मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करो। देखो व्रतादि तो जो है तो होते हैं ना, वो तो भूमि का अनुसार आ जाते हैं, होते हैं, करने का उपदेश भी देते हैं, करो ऐसा भी कहते हैं, ना नहीं है उसकी, मगर यहाँ कहते हैं कि वो सब क्यों करना। आप बताओ पूजा क्यों करना, आज मुझे बताना, कल जवाब देना, पूजा क्यों करना, मंदिर में क्यों जाना, यानी वो सब करके क्या करना, क्या करना। मैं ही परमात्मा हूँ वो नक्की करना, निर्णय करना, न निर्णय हो गया हो तो उसकी दृढ़ता करना, और दृढ़ता हो गई हो तो अनुभव करना। यही एकमात्र है हमारा सबका प्रयोजन है। ये चरणानुयोग के थोड़ी सी जो आपको विकल्प सबका आया था, तो इसका ये उत्तर है। अब कल में पुनः वो जो अपना तीसरा जो विशेषण है ना, मैं परिपूर्ण हूँ, ये तो वो जो जैसे एक बार अभी भी बता देता हूँ कि वो मैं परिपूर्ण हूँ, वो तो हमने वो 80वीं गाथा पढ़ी थी ना, द्रव्य जो सब बातें पूरा, आत्मा द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा, वो तो 80वीं गाथा में हमने समझ लिया था। पर अभी ज्ञान स्वभाव के आधार से अभी मैं परिपूर्ण हूँ उस अंश के द्वारा, वो उस अभी परिपूर्ण हूँ इस बात का ख्याल करना है, समझना है और समाना है। ये हमारा प्रयोजन है। इसकी बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।